दर्शकों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा और भविष्यवेता विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम आज चर्चा कर रहे हैं मंगल ग्रह देव के परिचय, मित्र, शत्रु एवं सम राशियाँ कौन कौन सी है, उनके प्रभाव क्या क्या हैं और उपाय क्या क्या किए जाएं जिससे मंगल देव की प्रतिकूल दशा को अनुकूल बनाया जा सके, उनकी कृपा प्राप्त की जा सके। पुनः मेरे YouTube चैनल को देखने वाले समस्त श्रोताओं, दर्शकों, माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं को हृदय की गहराई से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम चर्चा करते हैं मंगल देव की। मंगल देव समस्त ग्रहों में सेनापति ग्रह कहलाते हैं। मंगल यदि शुभ हो तो बड़ा ही साहसी, शस्त्रधारी, सैन्य अधिकारी बना देता है, और मंगल देव अशुभ हो तो ऐसा व्यक्ति डाकू बन सकता है, बदमाश भी बन सकता है। मंगल शनि से शत्रुता करता है, लेकिन शनि देव ऐसा नहीं करते हैं। मंगल सच्चा और सीधा चलने वाला ग्रह है। जब कभी मंगल को बुराई की ओर जाने की प्रेरणा मिलती है तो वह पीछे भी नहीं हटता है और अपनी पूरी शक्ति से उस ओर बढ़ जाता है। यदि मंगल 10वें भाव में शनि के घर में अकेला बैठा हो या शनि के साथ हो तो राजा के जैसा फल देता है। मंगल राहु को देखे तो राहु का अशुभ प्रभाव नहीं होता है, परंतु राहु मंगल को देखे तो बाहें, बाजू, पेट या रक्त विकार से शरीर के दाएं भाग में अत्यंत कष्ट हो सकता है। चंद्र का उपाय करने से राहत मिलती है। मंगल केतु परस्पर युति करें या संबंध बनाएं। युति, यहाँ युति नहीं हो सकती, संबंध हो सकते हैं। संबंध बनाएं तो दोनों का अशुभ फल होता है। मंगल शनि को देखें तो अपना अशुभ प्रभाव हो, पर शनि का शुभ प्रभाव ही होता है। यदि शनि मंगल देव को देखें तो दोनों ग्रहों का शुभ फल बनता है। जन्म कुंडली में सूर्य बुध की युति हो तो मंगल का शुभ फल अवश्य मिलता है। सूर्य शनि की युति हो तो मंगल का अशुभ फल मिलता है, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों में आपस में शत्रुता है। शरीर के मध्य में नाभि के आसपास का हिस्सा मंगल देव का क्षेत्र माना जाता है और सूर्य रश्मियों का सीधा प्रभाव यहीं पर पड़ता है। अर्थात कुंडली के चौथे भाव के ग्रह मंगल की शुभता और अशुभता बताते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चौथे भाव में बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव जैसा होगा, इस चतुर्थ भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं इस भाव में, उनका प्रभाव जैसा होगा वैसी ही प्रवृत्ति मंगल देव की हो जाती है। जन्म कुंडली में यदि चतुर्थ भाव में जैसा ग्रह बैठा होगा उसी के अनुकूल मंगल की प्रकृति बन जाती है। जन्म कुंडली में अकेला मंगल सिंह के समान, शेर के समान होता है, जबकि अशुभ मंगल मृग के समान या हरिण के समान होता है। मंगल को जो है मैत्री और शत्रुता कौन कौन सी राशियों से हैं। मंगल एक पुरुष ग्रह है और इसका कारक भाव जो है वो तीसरा और 8वां होता है। मंगल के लिए सूर्य देव, चंद्रदेव और गुरुदेव मित्र है। बुध देव और केतु देव इनके शत्रु हैं और राहु देव और शनि देव सम कहलाते हैं। राहु मंगल के साथ में हमेशा मौन रहता है। मंगल ग्रह की उच्च नीच राशि और उनका प्रभाव भी जान लेते हैं। मंगल देव मकर राशि में उच्च का होते हैं और कर्क राशि में नीच का होते हैं। अर्थात दशम राशि जो होती है मकर, उसमें उच्च का होते हैं और चतुर्थ राशि इसमें नीच का होते हैं। बुध या केतु दूसरे भाव में यदि हो तो मंगल उच्च फल नहीं दे करके अत्यंत कुप्रभाव देते हैं। बुध या केतु दूसरे भाव में हो तो मंगल उच्च का फल नहीं देते हैं। मंगल पहले और 8वें भाव में स्वग्रही कहलाता है, प्रथम भाव में और अष्टम भाव में, यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि के ये स्वामित्व वाली राशियां हैं, स्वामी हैं मंगलदेव। मंगल का प्रभाव 20 से 25 वर्ष, 55 से 60 वर्ष, 90 से 95 वर्ष में रहता है। इसी प्रकार
इनका पहला चक्र 28 से 33 वर्ष में, दूसरा 63 से 68 में और तीसरा चक्र 98 से 103 वर्ष में होता है। मंगल के अशुभ होने पर पहले और 8वें भाव का फल भी अशुभ ही मिलता है। मंगल एवं शनि का संबंध हो तो पहले व तीसरे भाव का भी अशुभ फल मिलता है। अशुभ मंगल अपनी रक्षा हेतु अपनी बाधाएं केतु पर डाल देता है, अर्थात संतान को कष्ट देता है। सूर्य यदि छठे भाव में हो और मंगल 10वें भाव में हो तो लड़के होते जाएं, मरते जाएं, या भाई भतीजे को भी मरवा देता है। मंगल 1 वर्ष के 3 खंड करने पर प्रथम खंड में 4 मास तक अपना मंगल यानी स्वयं का प्रभाव देता है मंगल का। द्वितीय खंड के अगले 4 मास तक शनिदेव का प्रभाव और तीसरे खंड में 4 महीने तक शुक्र का प्रभाव अंत में देता है। मंगल यदि शुभ हो तो 24वें दिन 13वें वर्ष में और मंगल अशुभ हो तो 32वें दिन और 15वें वर्ष में विशेष प्रभावशाली होता है। पुरुष ग्रह मंगल सूर्य और चंद्र को छोड़ करके अन्य ग्रहों से सर्वाधिक बली ग्रह होता है और दिन में भी प्रभावशाली होता है। और पहला भाव यदि सुप्त हो तो उसे मंगल ग्रह जगाएगा। मंगल औरत संबंधी कार्यों पर 28वें वर्ष के उपरांत जागता है और मंगल छठे या 34वें वर्ष में अशुभ फल देता है। मंगल के शुभ और अशुभ भाव कौन कौन से हैं? मंगल चौथे 8वें भाव में अशुभ और शेष भावों में शुभ रहते हैं। और वैसे कहा जाए तो मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में यदि मंगलदेव बैठे हों तो ऐसी कुंडली मांगलिक कुंडली कहलाती है। और यदि गोचर में भी मंगलदेव इन भावों में हो 1, 4, 7, 8, 12 में से तो वह गोचर काल से भी मांगलिक बन जाता है। तो मंगल चौथे 8वें भाव में अशुभ रहते हैं, अन्य भावों में शुभ फल देते हैं। मंगलदेव किसी भाव में अकेला हो तो जातक यानी शेर की तरह रहता है। छठे भाव में मंगल स्थित हो तो उसका प्रभाव सूर्य और केतु पर पड़ता है। सूर्य उच्च ग्रह की तरह फल देता है जबकि केतु हानि देता है या अशुभ फल देता है। मंगल के अशुभ होने के लक्षण क्या हो सकते हैं? यानी बच्चे का जन्म होते ही शायद मर जाए, आँख जो है वो उसमें पीड़ा हो जाए, कानी हो जाए, शरीर के जोड़ काम नहीं करते हैं, रक्त की कमी हो जाती है, शक्ति होने पर भी संतान नहीं हो, ऐसे मंगल के अशुभ लक्षण होते हैं। मंगल के उपाय कौन कौन से ये भी जान लेते हैं। मंगलदेव सफ़ेद सुरमा नेत्रों में लगाने से मंगलदेव से राहत मिलती है। तांबा अथवा मूंगा अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। जो हमारी ये तीसरी अंगुली है अनामिका अंगुली, इसके अंदर तांबा या मूंगा आप धारण करें। और मीठी रोटी आपको बांटनी चाहिए। बहते पानी में रेवड़ियाँ, बतासे, शहद या सिंदूर बहाना चाहिए। जो भी कोई आप इनमें से उपाय कर सकते हैं वो करना चाहिए। गायत्री मंत्र का आपको हमेशा जाप करना चाहिए और भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। साथ ही जो कुछ भी उपाय बताए जा रहे हैं इनमें से जितने भी आपसे हो पाए वो आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे किए जाएं, एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, या जो भी आपकी यथाशक्ति हो। मसूर हो, मिठाई हो अथवा मीठा भोजन आदि का दान करना चाहिए। अपने भाई की सेवा करें और हो सके तो जो है हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि के पाठ करें। मंगलवार का व्रत रखें। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। ये कुछ उपाय बताए हुए हैं। इन उपायों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप उपाय कीजिए। साथ में भगवान हनुमान जी की उपासना, पूजा पाठ अवश्य करते रहिए। तो मंगल देव के जो कुप्रभाव है उनसे आप बच सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पुनः सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एक अन्य वीडियो की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कल हम बुध देव ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान।